Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 12 of science, that is reproduction in plants, and this is the second part. The topics that we are going to cover in this chapter are about the sexual reproduction. Sexual reproduction is introduction, sexual reproduction in plants, pollination, types of pollination and dispersal of the seeds. Now let's begin. Here, sexual reproduction, its introduction. Sexual reproduction is the मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सबसे कॉमन मेथड है. तो इसमें होता क्या है? सो इन दिस प्रोसेस टू रिप्रोडक्टिव सेल्स, दो रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं एज गैमेट्स, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. और हमको पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं, राइट? सो द टू, तो रिप्रोडक्शन और सेल से बनते हैं गैमेट्स एंड द टू गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द थर्ड सेल. दो गैमेट्स मिलते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों मिलकर बनता क्या है? थर्ड सेल. और उस थर्ड सेल का नाम क्या है? उस थर्ड का सेल का नाम है जाइगोट. द मेल गैमेट कैसा होता है उसका साइज? तो मेल गैमेट होता है, जो मेल होता है वो होता है स्मॉल सेल, यानी छोटा होता है, विथ ए न्यूक्लियस एंड अ लिटल साइटोप्लाज्म. जैसे दूसरे सेल्स में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही जो हमारा मेल सेक्स सेल है उसमें भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, मगर उनका साइज़ कैसा होता है? वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है. मगर जो फीमेल गैमेट होता है वो कैसा होता है? इट इज़ लिटल लार्जर, और उसमें न्यूक्लियस भी होता है एंड मोर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी उसमें ज़्यादा होता है. दो फ्यूजन अगर हो जाता है, दो गैमेट्स का अगर फ्यूजन हो जाता है, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर उनका फ्यूजन हो जाता है और बनता है जाइगोट, तो उसको हम कहते हैं एज फर्टिलाइजेशन. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. और जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और जो बनता है उसको हम कहते हैं एज जाइगोट, राइट? अब ये रहा यहाँ पर जाइगोट. ओके, देन द जाइगोट देन अंडरगो सेल डिवीजन. उसमें सेल डिवीजन होता है, एक सेल दो में होता है, दो में 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, मतलब इट गोस ऑन द सेल डिवीजन एंड द ग्रोथ फॉर्म्स द न्यू इंडिविजुअल. और तो इस तरह से न्यू इंडिविजुअल, नया प्लांट बनता है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जो होता है उसमें आप देख सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स. यू हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. हाँ, फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको पता है. आपको यहाँ पर आपको ये फ्लावर का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है. तो फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो फ्लावर में जो पार्ट्स होते हैं उसमें वो 4 वॉरल्स होते हैं. एक को कहते हैं कैलेक्स, सेकंड है हमारा करोला, थर्ड है हमारा एंड्रोजियम एंड लास्ट है हमारा गाइनेशियम. इसके अलावा होते हैं आपके सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल. ये उसका दूसरा नाम है. कैलेक्स जो होता है आपका, वो आप एक्चुअली आपका ग्रीन कलर का होता है. जो आपको यहाँ पर ये फ्लावर में आपको ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो आपको कैलेक्स कहलाता है. दिस इज योर कैलेक्स, राइट? बाद में करोला आपका जो होता है वो कौन से कलर का होता है? तो करोला आपका होता है वो कलरफुल होता है. तो आपको यहाँ पर ये वाले पार्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले पार्ट्स, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट जो अलग अलग कलर्स के होते हैं उसको हम कहते हैं एज करोला. फिर आएगा आपका एंड्रोजियम. तो ये जो आपके पार्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे जो है उसको हम एंड्रोजियम कहते हैं. एंड्रोजियम मेल पार्ट होता है. और लास्ट होता है आपका पिस्टल या गाइनेशियम, जो आपका फीमेल पार्ट होता है। और आपको यहाँ पर अगर देखना है फ्लावर में तो आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज़ योर गाइनेशियम।
या पिस्टल। ऑफ दीज स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि स्टेमन जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स, और पिस्टल होता है इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट। राइट, अब आगे बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है वो जान लेते हैं। सो मोस्ट फ्लावर्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जिसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में होता है उसको हम कहते हैं एज बाइसेक्सुअल। तो किस किस में होता है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मस्टर्ड है, पी, रोज, सनफ्लावर, पेटेंशिया, चाइना रोज और रोज। ओके, तो ये आपके अलग अलग बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही अगर सेल में होता है, एक ही प्लांट में होता है, एक ही फ्लावर में होता है, तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। मगर थोड़े ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें, जैसे आपको यहाँ पर कुकुम्बर दिया है, पपैया है, मलबरी है, कॉर्न आपको यहाँ पर दिया गया है, डेट पाम है, इसमें मेल ऑर्गन अलग फ्लावर में और फीमेल ऑर्गन अलग फ्लावर में होता है, दोनों अलग अलग फ्लावर में होता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब पार्ट्स देख लेते हैं, स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि ये कैसा होता है करके। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपका जो स्टेमन जो होता है, आपका जो स्टेमन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं स्टॉक, स्टॉक जो होता है वो फिलामेंट टाइप होता है, और दूसरा स्वोलन पार्ट होता है जो ऊपर के साइड होता है जिसको हम कहते हैं एज एंथर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये फिगर में कि ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है वो पूरा हम उसको स्टेमन कहते हैं। मगर स्टेमन जो होता है इसमें जो ये आपको ये ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, उस ऊपर के पार्ट को हम एंथर कहते हैं, और बाद में ये स्टिक जैसा, लकड़ी जैसा आपको जो दिखाई देता है, फिलामेंट जैसा जो दिखाई देता है, उसका नाम फिलामेंट ही है। राइट, अब एंथर प्रोड्यूसेस पाउडरी सब्सटेंस। तो ये जो एंथर होता है, एंथर, ये एंथर जो है उसमें पाउडर जैसा सब्सटेंस, देखो यहाँ पर आपको अच्छे से एंथर दिया गया है, उसके अंदर आपको छोटे छोटे होल्स दिए गए हैं, तो उस होल्स में आपको छोटे 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 पाउडर जैसा सब्सटेंस आपको दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं एज पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आपके मेल गैमेट्स कहलाते हैं, मेल सेक्स सेल्स कहलाते हैं। तो पोलन ग्रेन्स हैव टफ प्रोटेक्टिव कोट, तो उसमें प्रोटेक्टिव कोट होता है, उसको बचाने के लिए ऊपर का पार्ट जो होता है वो बहुत ही टफ होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है। क्यों ये हार्ड होता है? क्योंकि दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप, वो सूख न जाए इसीलिए, और सूख जाने की वजह, ड्राई हो जाने के वजह से वो गिर जाते हैं, तो वो सूख न जाए इसीलिए उनके जो गैमेट्स जो होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो उसका बाहर का पार्ट जो होता है वो टफ होता है, थोड़ा हार्ड होता है। दे आर ऑल्सो लाइट इन वेट, हाँ, भले ही उनका टफ हो, हार्ड प्रोटेक्टिव कोट हो, मगर वजन में वो कैसे होते हैं? जो आपका एंथर होता है वो वजन में लाइट होता है, हल्का होता है, एंड कैन बी कैरिड इजीली बाय विंड और वाटर, विंड और वाटर इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। अब पिस्टल देख लेते हैं, हमारा ओव्यूल देख लेते हैं, ओवरी कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि द पिस्टल ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो पिस्टल में क्या क्या होता है? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो यहाँ पर पिक्चर में देख लो ज़रा, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं एज ओवरी, ये जो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो उसको हम कहते हैं स्टाइल, और बाद में यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं एज स्टिग्मा। द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। तो यहाँ पर ओवरी जो आपकी है, यहाँ पर इसमें
बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, एक होते हैं या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और जो फीमेल गैमेट होता है जिसको हम एग्स भी कह सकते हैं, ओव्यूल भी कह सकते हैं, वो कहाँ पर बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर आपका बनता है। बाद में पॉलिनेशन कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं। सो द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन needs to be transferred to the female gamete present in the ovary to bring about fertilization। तो fertilization हो इसके लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के अंदर आना होता है, उसको ट्रांसफर होना होता है। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इसी का नाम दिया गया है एज पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट, स्टिग्मा फीमेल होता है। तो पोलन ग्रेन्स कैसे भी करके, या थ्रू विंड या थ्रू वाटर या थ्रू इंसेक्ट्स अगर आते हैं, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स, फीमेल तक पहुंचता है, उसको हम कहते हैं एज पॉलिनेशन। एंड दिस ट्रांसफर टेक्स प्लेस किस किस की मदद से होता है? तो मैंने आपको जैसे अभी बताया, विंड की वजह से हो सकता है, वाटर की वजह से हो सकता है, और इंसेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के हमारे टाइप्स कितने हैं वो भी जान लेते हैं। पॉलिनेशन तो हमने जान लिया, पॉलिनेशन का मतलब क्या है? पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं, वो उड़कर थ्रू एनी एजेंट, विंड से, वाटर से, या इंसेक्ट से, या एनिमल से भी, अगर फीमेल के पास आते हैं और उनका अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एज पॉलिनेशन। मगर पॉलिनेशन के हमारे दो टाइप्स है। कौन कौन से दो टाइप है? एक तो सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? इन सेल्फ पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये आपको याद रखना है। ट्रांसफर तो होता है, एंथर का ट्रांसफर होता है, एंथर पोलन ग्रेन्स उड़कर स्टिग्मा में आते हैं, मगर एक ही फ्लावर में, यानी एक ही फ्लावर में आपको दोनों टाइप के सेक्स दिखाई देते हैं। मेल भी दिखाई देता है, फीमेल भी दिखाई देता है, एक ही फ्लावर में होता है। और अदर फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट है, एक फ्लावर से उड़कर दूसरे फ्लावर में आ सकता है, या एक फ्लावर के का उड़कर ही उसी फ्लावर के अंदर आ सकता है। तो उसको हम कहते हैं एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन आपका होता क्या है? तो क्रॉस पॉलिनेशन व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। यहाँ पर प्लांट ही अलग है, एक प्लांट नहीं है, प्लांट ही अलग है, तो उसको हम कहते हैं एज क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका एंथर है, यानी एंथर मतलब क्या है? एंथर मतलब वो मेल सेक्स सेल है, वो उड़कर, देखो ऐसे है, उड़कर यहाँ पर स्टिग्मा के पास आया, स्टिग्मा फीमेल है। तो इस टाइप का पॉलिनेशन उसको हम कहते हैं एज सेल्फ पॉलिनेशन। मगर यहाँ पर आपको दो अलग अलग फ्लावर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये दो अलग अलग फ्लावर से एंथर उड़कर बाद में अगर स्टिग्मा के पास आता है और फिर अगर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन आपका हो गया तो पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? तो अ फ्यूजन, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस, जो मैंने आपको बताया। और इस प्रोसेस
ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इसी का नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों का फ्यूजन हो गया और बाद में जो बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोट। बाद में जाइगोट बड़ा होगा, सेल डिवीजन होगा और जो बनेगा उसको हम कहते हैं एज एम्ब्रियो। तो फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या क्या होता है? सो द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस। तो कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं वो देख लेते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट। अगर वो जर्मिनेट हो जाते हैं तो फिर प्रोड्यूस देयर ट्यूब्स। स्टिग्मा होगा, वो ट्यूब्स अपना बड़ा करेगा, लंबा होगा, प्रोड्यूस होगा। फिर क्या होगा? द ट्यूब्स आर कॉल्ड पोलन ट्यूब्स, उसको हम पोलन ट्यूब्स कहते हैं। एंड दे कैरी द मेल गैमेट, और वही मेल गैमेट ले जाते हैं। तब तक वो ट्यूब इनकम्प्लीट होती है, मगर जब उस ट्यूब के अंदर, आधी ट्यूब के अंदर जब पोलन ग्रेन्स आते हैं तो बाद में वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। द ओनली वन पोलन ट्यूब रीचेस द ओव्यूल। एक ही पोलन ट्यूब ओवरी तक, ओव्यूल तक पहुंचेगी। एंड फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल, और फीमेल गैमेट ओव्यूल के अंदर होता है। एंड फाइनली द मेल गैमेट, ए मेल गैमेट है, गलती से म्यूल हो गया है। द मेल गैमेट refuses with the female gamete and thus fertilization takes place. अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। बाद में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन से हो या क्रॉस पॉलिनेशन से हो, कोई भी एजेंट उसको लेकर आ सकता है। मगर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फ्रूट कैसे बनेगा और सीड कैसे बनेगा, ये हमको जानना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। सो द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द ओवरी इंक्रीजेस इन साइज। ओवरी होती है, उसकी साइज बड़ी हो जाती है, और साइज बड़ी हो जाती है तो बड़ी साइज किसकी होती है? बड़ी साइज होती है फ्रूट की। तो ओवरी बन के बड़ा होके बन जाएगा फ्रूट। तो आपको पता है सारे जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर सीड्स तो होते हैं, फ्लैशी पार्ट बाहर का होता है। बाहर का फ्लैशी पार्ट मतलब वो किससे बना? वो बना ओवरी से। कब बना? जब फर्टिलाइजेशन हो गया और ओवरी बड़ी हो गई। तो बाद में उसमें ओव्यूल्स होते हैं, जो अंदर गए ना ओव्यूल्स, वो बाद में बन जाएंगे आपके सीड। बाद में सेपल्स, पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विदर ऑफ। सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, और बाकी जो आपको दूसरे स्टेमन होते हैं, जो भी होता है वो विदर हो जाता है। विदर का मतलब क्या है? नीचे गिर जाता है। सो दिस इज हाउ द फ्रूट इज मेड। अब फ्रूट बन गया, बाद में हाउ डू ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड्स। हमको पता है ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मगर ओव्यूल सीड में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो जान लेते हैं। कम ऑन लेट्स सी। तो वंस द जाइगोट इज फॉर्म्ड इट डिवाइड्स रिपीटेडली। जाइगोट बन गया, बाद में रिपीटेड डिवीजन होता है, बाद में एम्ब्रियो बनता है आपका। बाद में द एम्ब्रियो इज एनक्लोज्ड विद इन द प्रोटेक्टिव सीड। जो एम्ब्रियो होता है वो सीड के अंदर होता है, विच डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी ओव्यूल वॉल, जो ओव्यूल वॉल से बनता है सीड। और आपको पता है हर एक सीड जो होता है वो कैसे होता है? थोड़ा हार्ड और वैसा होता है ना, हाँ, तो वैसा ही बनता है वो। और फिर आपको यहाँ पर फिर क्या होगा आपका? फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? द एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन द सीड गिव्स राइज टू द न्यू प्लांट। बाद में वो एम्ब्रियो से नया प्लांट बनेगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो ये पूरा सीड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये बाहर का जो पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला बाहर का पार्ट जो है उसको हम कहते हैं एज सीड कोट। और बाद में ये जो आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो आपका है यंग रूट। बड़ा होगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर बाद में थोड़ा डिवीजन हुआ, ये तो बाहर का पार्ट है। अब इंटरनल पार्ट भी देख लेते हैं। इंटरनल पार्ट में आपको यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये कोटी है उसका,
सीड कोट ही उसको कहते हैं। ये बाद में शूट में डेवलप होगा। देखो यहाँ पर ये रूट में डेवलप हुआ था ना, देखो यहाँ पर ये बड़ा होगा और रूट में डेवलप हो जाएगा, नीचे जाएगा, बाद में ये शूट में डेवलप हो जाएगा, ऊपर जाएगा और इसमें से बाद में सीड्स बनना, लीव्स बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे लीव्स बनने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर आपके बड़ा निकल के यहाँ से रूट्स ऐसे निकलने शुरू हो जाएंगे, राइट। ऐसे 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 रूट्स निकलना यहाँ से शुरू हो जाएंगे, ओके। फिर सीड डिस्पर्सल देख लेते हैं। फ्रूट्स का डिस्पर्सल कैसे होता है, सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है, उनके कौन कौन से एजेंट्स है वो भी आपको पता है। एजेंट्स की तो हमको पता चल गया कि एजेंट्स कौन कौन से होते हैं पॉलिनेशन के टाइम। मगर पॉलिनेशन हो गया, फ्रूट प्रोड्यूस हो गया, बाद में उनका डिस्पर्सल कैसे होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अ प्लांट प्रोड्यूसेस मैनी फ्रूट, एक फ्रूट तो नहीं होता है। और अगर इफ दे फॉल ऑल, इफ दे वेर टू फॉल टू द ग्राउंड अराउंड द प्लांट विच प्रोड्यूस देम, जो प्लांट है उसमें फ्रूट होंगे ही, फ्रूट होंगे और नीचे अगर गिरेंगे तो क्या होगा, उतने ही एरिया में नए प्लांट्स ग्रो होंगे ना, दूर तक नहीं जाएंगे। मगर आपको पता है एक ही जगह पर सारे फ्रूट्स नहीं होते, एक ही जगह पर सारे ऑरेंज के ट्रीज नहीं होते, एक ही जगह पर सारे एप्पल के ट्रीज नहीं होते, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग फील्ड्स पर होते हैं। तो वो अलग अलग फील्ड्स पर गए कैसे, वो हमको यहाँ पर जानना है। तो क्या होगा, देयर वुड बी हंड्रेड्स ऑफ न्यू प्लांट्स ग्रोइंग क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के आजू बाजू बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे। एंड इतने सारे प्लांट्स हो गए तो सबको खाने की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है ना। कॉम्पीटिंग विथ ईच अदर फॉर कॉम्पीट मतलब कॉम्पिटिशन होगा हर एक प्लांट के लिए कि मुझे लाइट ज़्यादा चाहिए, मुझे ग्रो होना है, मुझे पानी ज़्यादा चाहिए, मुझे ग्रो होना है, मुझे मिनरल्स भी चाहिए। तो सारे प्लांट्स को तो इतने सारे नहीं मिलेंगे क्या, जो स्ट्रांग होगा उसी को सब कुछ मिलेगा ना, जो वीक होगा वो क्या ग्रो हो पाएगा, नहीं ग्रो हो पाएगा। और अगर वो ग्रो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, मेनी वुड नॉट बी एबल टू कॉम्पीट, कंपटीशन में नहीं आएंगे, जो स्ट्रांग होगा वही कंपटीशन में आएगा, एंड सो दे वुड डाई, तो वो मर जाएंगे। और क्या हो सकता है, ओवर क्राउडिंग इज प्रिवेंटेड बाय फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल। तो अगर फ्रूट और सीड का डिस्पर्सल होता है तो एक ही जगह पर सारे प्लांट्स नहीं ग्रो होंगे। सो प्लांट्स यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू अचीव डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट, बहुत सारे उनके मेथड्स है जिसकी वजह से ये डिस्पर्सल हो सकता है। तो कौन कौन से ये मेथड्स है तो देख लेते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है वो भी देख लेते हैं। The disadvantage of dispersal is that seeds may reach unsuitable surroundings. कभी कभी ऐसा होगा कि वो जहाँ पर जाएगा वहाँ पर वो रह नहीं पाएगा, सर्वाइव नहीं हो पाएगा, मर जाएगा वो। So dispersal is that seeds may not reach may reach unsuitable surroundings and in which they fail to germinate, वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, वो ग्रो नहीं हो पाते। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। तो एक उसका सल्यूशन ये निकला कि बहुत सारे हैं, अगर वैसे एरिया में पहुंच गए, वैसे कंडीशंस में, वैसे सराउंडिंग्स में, वैसे एनवायरनमेंट में पहुंच गए तो वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम ही है। तो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अगर इस मुसीबत का सामना करना है उसको, इसीलिए प्लांट्स बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस करता है। तो अगर कोई ग्रो नहीं हो पाया तो सारे तो नहीं ग्रो हो पाएंगे ना, मगर थोड़े तो ऐसे होंगे ना जिनको अच्छा सा सॉइल मिलेगा, अच्छा सा सराउंडिंग मिलेगा, तो वहाँ पर ग्रो हो जाएंगे। तो इसके लिए इस प्लांट्स ने ऐसा सोल्यूशन निकाला है। तो क्या दिस एंश्योर्स दैट एटलीस्ट सम ऑफ देम वुड रीच द सूटेबल कंडीशन, कोई तो सूटेबल कंडीशन में रीच होगा वेयर दे मे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जैसे आपको यहाँ पर एक
सीड आपको यहाँ पर ये बीच में दिखाई दे रहा है, वो उनकी सीड्स है, और सीड्स दूसरी जगह पर पहुंच पाए इसलिए आपको ये जो दिखाई दे रहा है उसकी विंग्स है, उड़कर वो जा सकते हैं, राइट। मीन्स ऑफ डिस्पर्सल, कौन कौन से मीन्स से वो डिस्पर्स होते हैं, कैसे कैसे वो डिस्पर्स हो सकते हैं वो जान लेते हैं। सो द सीड्स एंड फ्रूट्स मे बी कैरिड अवे, तो कौन कौन ले जाता है उसको। सो दे मे बी कैरिड अवे बाय विंड, दे मे बी कैरिड अवे बाय वाटर और बाय एनिमल्स, कोई भी उसको ले जा सकता है। एंड द सम सीड्स ऑल्सो गेट डिस्पर्स्ड बाय स्पेशल मीन्स, तो कौन है, कैसे होते हैं ऐसे स्पेशल मीन्स, ये भी हम देख लेते हैं। तो विंड से कैसे डिस्पर्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो जानते हैं सीड्स एंड फ्रूट्स डिस्पर्स्ड बाय विंड में डेवलप विंग्स और हेयर, विंग्स या हेयर्स हो जाएंगे और बिकम वेरी लाइट, लाइट होंगे तो भी वो उड़ सकते हैं विंड में, राइट। विंग्स होते हैं तो भी वो, जैसे मैंने आगे वाला आपको प्लांट बताया वो विंग्स है उसमें, और वो सीड से इस तरह से वो डिस्पर्स हो जाता है। विंड सीड किस में होते हैं, मैपल ट्री में और ड्रमस्टिक में आपको देखने को मिलता है। हेयर्स जैसे आपको दिखाई देते हैं वो कहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, आक ट्री या डैंडलियन, ये फ्रूट है। देखो यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पिक्चर आपको, वो पिक्चर में आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं उसके सारे लाइट इन वेट है, उसमें हेयर होता है इसलिए वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वेरी लाइट सीड्स आर फाउंड, जो बहुत सारे लाइट सीड्स होते हैं, आर फाउंड इन ग्रासेस, इसीलिए आपको हर जगह ग्रास 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 जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं तो आपको दिखाई देते हैं। अब मीन्स ऑफ डिस्पर्जल हम देखते हैं अभी वाटर का। अब वाटर का अगर देखना है तो कोकोनट फ्रूट है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि कोकोनट फ्रूट होते हैं वो पानी के आजू बाजू ही ग्रो होते हैं। तो कोकोनट फ्रूट इज अ गुड एग्जाम्पल इन विच डिस्पर्जल टेक्स प्लेस बाय वाटर। कोकोनट इज ग्रोन ऑन शीशोर, कहाँ पर ग्रो होता है, शीशोर में। फ्रूट इज लार्ज एंड फाइब्रस, कोकोनट तो आपने देखा ही है, कोकोनट का फ्रूट कैसा होता है, बड़ा होता है और उसमें फाइबर्स होते हैं। बीइंग फाइब्रस आफ्टर फॉलिंग इन वाटर, क्योंकि वो पानी के आजू बाजू ग्रो होते हैं, तो अगर वो ग्रो हो जाते हैं, बड़े साइज का हो जाते हैं, और अगर वो गिर जाते हैं तो गिरेंगे कहाँ पर, पानी में ही वो गिरेंगे, दे विल फॉल इन वाटर। अब लाइट होने की वजह से, फाइब्रस होने की वजह से क्या होगा, दे आर गोइंग टू फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या है, वो पानी के ऊपर तैरेंगे, और पानी जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे वो कैरी हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, वाटर करेंट्स कैरी द फ्रूट अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो इस टाइप का डिस्पर्जल भी हो सकता है। डिस्पर्जल एनिमल्स भी कर सकते हैं। Dispersal by animals in common in such fruits and seeds which have spiny structures with hooks. तो एनिमल्स कब उनको डिस्पर्स कर सकते हैं, कब एनिमल्स फ्रूट्स और सीड्स को डिस्पर्स कर सकते हैं? तो आंसर आपका सिंपल है, जब फ्रूट्स या सीड्स में स्पाइंस होते हैं, कांटा होते हैं या हुक्स होते हैं, तब वो चिपक जाते हैं बॉडी के साथ और बाद में वो दूर दूर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है, द हुक्स स्टक टू द बॉडीज ऑफ द पासिंग एनिमल्स आर कैरिड अवे सेवरल किलोमीटर्स बिफोर दे आर रब्ड ऑफ और फॉल ऑन द ग्राउंड, या अपने आप गिर जाते हैं, या अगर कोई भी एनिमल है जिस पर वो स्टिक हो गया, उसको टिकल आ जाता है, उसको खुजली आ जाती है, तो जब खुजाता है तब वो नीचे गिर जाते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाया गया है। एग्जाम्पल्स आर गोखरू एंड ज़ैंथियम, ये उसके एग्जाम्पल है। जो बाल्सम और कैस्टर है, दे आर डिस्पर्स, सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन फ्रूट्स बर्स्ट हो जाता है, एकदम से फूट जाता है और उसमें से निकल जाते हैं, और इस तरह से उनका डिस्पर्सल हो जाता है। तो क्या क्या पढ़ा, वही यहाँ पर क्विक राउंड अप में मैंने आपको यहाँ पर दिया है, और ये है थोड़े क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको लिखने हैं। ओके,
और इतना ही नहीं है, यहाँ पर भी आपको थोड़े क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आंसर्स भी आपको लिखने हैं और बाद में नोटबुक्स में लिखने हैं और बाद में मेरे साथ शेयर करने हैं। So here we end up our lecture over here, students. Bye bye. Have a great day.